नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस के कस्टमाइजेशन सेक्शन के बारे में कि वर्डप्रेस का जो कस्टमाइजेशन सेक्शन होता है उसमें हम कैसे कैसे अपने पोस्ट को पेज को जो है एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो सबसे पहले मैंने अपनी वेबसाइट को खोल दिया है। ये मेरी वेबसाइट है, सब डोमेन है shivji.shubkamna.xyz। ये हमारा पोर्टल है और इसके हम कस्टमाइजेशन सेक्शन में जाएंगे। आपको लॉगिन करना आ गया होगा क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस बना दी जिसमें आपको ए से लेके जेड तक आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे आपको जान लिया होगा कि कैसे कैसे लॉगिन आईडी बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं। और ये चैनल है जहाँ पे आपको मैंने बताया कि वर्डप्रेस के थीम इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, कस्टमाइजेशन कंटेंट कैसे डालते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं। अब आते बात लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पोर्टल मिलेगा। ठीक है, अपीयरेंस पे जाना है आपने और वहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है और उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुलेगा। तो देखिए, इस चीज़ को बड़े सावधानी से और बड़े शांति से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाने या फिर वर्डप्रेस ब्लॉग अगर आप बना रहे हैं उसको समझने के लिए। हालांकि मेरे ट्यूटोरियल्स देख करके आप एक कंप्लीट वर्डप्रेस प्रो ब्लॉगर या फिर प्रो वेबसाइट डेवलपर डिज़ाइनर नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये निश्चित है कि आप काम चलाओ जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है प्रीमियम वर्जन। इसका मतलब ये जो थीम है दोस्तों, ये एक फ्री थीम है, यानी कि इसके द्वारा ये जो पर्टिकुलर जो भी एक में थीम से उन्होंने फ्री थीम प्रोवाइड कर रखा है। तो अपग्रेड टू प्रो मतलब आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसे अपग्रेड वर्जन को खरीदने के लिए उसके लैंडिंग पेज पे लैंड कर जाएंगे। इतने डॉलर आपको देने पड़ेंगे। तो हमारी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, इसलिए हम इतने में भी काम चला सकते हैं। होम पेज सेटिंग्स है, इस पर क्लिक करते हैं। अब ये कहता है यू कैन चूज व्हाट डिस्प्ले ऑन द होम पेज ऑफ योर साइट। इट कैन बी पोस्ट इन रिवर्स क्रोनिकल ऑर्डर, क्लासिक ब्लॉग और फिक्स स्टैटिक पेज। टू स्टेट अ क्लासिक होम पेज यू फर्स्ट नीड टू क्रिएट टू पेजेस, वन विल बी द बिकम द होम पेज एंड अदर विल बी वेयर योर पोस्ट आर डिस्प्लेड। तो ये कह रहा है कि भाई आप चाहें तो दो तरह के पेज बना सकते हैं। एक वो जहाँ पे आपके सारे पोस्ट लेटेस्ट शो हों यानी कि ब्लॉग टाइप में। दूसरा स्टैटिक पेज जहाँ पे आपकी साइट जो है एक कंपनी टाइप में खुली, जैसे कि ये आ रहा है आपको बहुत सारे कंटेंट है और जो आपका ब्लॉग पोस्ट है वो आपका नीचे यहाँ पे आ रहा है। हम एक काम करते हैं, योर लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक करते देखते हैं फिर क्या आता है। तो देखा आपने, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, कुछ इस तरीके का ये ऑप्शन आने लग गया। तो होता क्या है कि जो ये ब्लॉग सेक्शन है, अगर ये आप इस ब्लॉग सेक्शन पे देखेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो ये इनका ब्लॉग सेक्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ही कुछ खुल के आ जाएगा। देखा, तो ये था ये। अब हम इसे वापस से स्टैटिक करते हैं और बैक करते हैं। साइट आइडेंटिटी मतलब साइट की जो आइडेंटिटी है वो क्या क्या है। जैसे यहाँ पे आप लोगो देखेंगे तो ये लोगो फिटनेस आपका ये है। चेंज लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी लोगो, जो भी लोगो आप डालना चाहते हैं वो यहाँ पे अपलोड करके इस तरीके का ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। क्रॉप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब मैंने इसे हटा दिया, बट मैं फिर से वापस वही वाला लगा देता हूँ क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। स्किप, ठीक है। और ये कहता है डिस्प्ले लोगो, यानी आपको लोगो दिखाना है। डिस्प्ले साइट टाइटल यानी कि आपको साइट टाइटल दिखाना है। डिस्प्ले साइट टैगलाइन यानी कि आपको क्या टैगलाइन दिखाना है। तो अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो मेरे लोगो के साथ ये तीनों भी शो होगा। डिजिटल सारांश, द अल्टीमेट डिजिटल सॉल्यूशन, ये देखिए। ठीक है, तो अब मैं इसे अनटिक करता हूँ क्योंकि हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आते हैं साइट आइकन के ऊपर। ये जो साइट आइकन है दोस्तों, ये वाला पोर्शन है जहाँ पे आपको ये ग्लोबल, ये अर्थ टाइप का दिख रहा होगा, ब्लैक एंड वाइट अर्थ। तो हम यहाँ पे अभी क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप ये जेएस का ले लेते हैं लोगो और इसे कर लेते हैं स्किप। अब आप देखिए ऊपर ये चेंज हो गया। तो आप साइट आइकन जो है, जैसे यहाँ पे मेरे केस में मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं ज्ञान सागर का, तो यहाँ पे ज्ञान सागर का लोगो है। ठीक है, फेसबुक का अलग होता है, यूट्यूब का अलग होता है, वैसे ही हर किसी का साइट आइकन होता है। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है, आपकी पहचान होती है, बहुत ज़रूरी है ये। इसे आप ऐसा समझिए माथे का मुकुट है ये। ठीक है, हेडर ऑप्शंस है। हेडर ऑप्शंस पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे हेडर टॉप यानी कि ये वाला पोर्शन। यहाँ पे क्या क्या है, ऑन टॉप लेफ्ट। अगर हम इसे टॉप राइट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो ये पोर्शन शायद यहाँ आना चाहिए। एग्जैक्टली आ गया। अब ये कहता है टॉप राइट या टॉप लेफ्ट। तो जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो आपका टॉप लेफ्ट में आ जाएगा। फिर देखा आपने,
तो आप यहाँ से हाइड, चेंज, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कहता है मेन्यू लोकेशन टॉप सपोर्ट फर्स्ट लेवल दिस एंड दैट। तो यहाँ पे हाइड कर रखा है, हम चाहे तो इसे यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेन्यूज है तो हम इसे हाइड ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। फीचर इन्फो पे क्लिक करते हैं। फीचर इन्फो मतलब क्या है आपका, ठीक है, ये आपका डोमेन @example.com है। तो आपका ये जो आपको टॉप राइट साइड में दिख रहा है, इनको लेकर के आप यहाँ पे चाहे तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखिए एल मोंटी कैलिफोर्निया ये रहा, और ये आपका नंबर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पुलिस का नंबर, तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं मेन्यू ऑप्शन पर। मेन्यू ऑप्शन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, हम क्लासिक पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस है। बेसिकली आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ करेंगे ना, तो आपको बहुत सहूलियत मिलती है। देखिए ट्रांसपेरेंट में क्या हुआ कि आपके लोगों के साथ ही ये जो है चीज़ें आने लग गई है, और क्लासिक के साथ ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट वर्जन में आ रहा है। आपको ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हम इसे डिफ़ॉल्ट करते हैं। इनेबल स्टिकी मेन्यू मतलब ये दोस्तों कि अगर हम इसे नीचे करते हैं ना, तो ये आपका जो लोगो और ये इनरोल नाउ है, ये और ये जो मेन्यू बार है, ये स्टिक रहता है, मतलब चिपके रहेगा नीचे तक। अभी ये हाइड हो गया, और जैसे ही मैं इसे टिक करूँगा तो वैसे ये ऑटोमेटिक, ये देखिए आ गया। अंतर समझ में आ गया होगा आपको। इसे हम फिर से अनटिक करते हैं, हमारी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। स्पेशल बटन और मेन्यू राइट, जैसे यहाँ पे पॉपअप विंडो है, विजिट है, तो ये इनरोल नाउ का बटन है, आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और बटन ऑप्शन क्या है कि भाई वन लिंक लगाना है, जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा, सपोज मैं अभी क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप खुलना चाहिए। इस तरीके से पॉपअप खुल रहा है, जो कि अभी कॉन्फ़िगर नहीं है। कॉन्टैक्ट फॉर्म का हमारे फॉर्म में अभी हमने बनाया नहीं है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। बट हम अगर इसमें लिंक लगाना चाहें तो लिंक का ऑप्शन आ गया, हम यहाँ पे डालते हैं gyansagar999.com। ठीक है, और इसे पब्लिश कर देते हैं और इसे रिफ़्रेश करते देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। जी हाँ, काम कर रहा है। आप नीचे देखेंगे टॉप बॉटम लेफ्ट साइड में, मैं क्लिक करके ही दिखा देता हूँ, तो ये हमारा ज्ञान सागर खुल गया। अब चलते हैं बैक हेडर इमेज पे। तो ये हेडर इमेज क्या है दोस्तों, ये हेडर इमेज ये है कि जब आप कोई पर्टिकुलर पोस्ट खोलेंगे, सपोज आपने ये पोस्ट खोला और यहाँ पे आपको जो ये डंबल सा नज़र आ रहा है ब्लैक कलर में, वो ब्लैक कलर में ये इमेज है। तो आप इसे अपने हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं चाहे तो ये बॉडी बिल्डर की फ़ोटो लगा सकता हूँ, कीप क्रॉपिंग, या फिर भाई क्रॉप करते हैं थोड़ा सा क्योंकि क्रॉप की ज़रूरत है। क्रॉप इमेज ना पब्लिश। अब आप देखेंगे कि ये इमेज हट जाएगा, देखा आपने। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, और कम ज़्यादा करने का तरीका जो है ये शायद CSS में होगा, यहाँ पे नहीं दिया इन लोगों ने। और चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्रॉप का ऑप्शन दे रखा है, तो हम यहीं पे इसे क्रॉप करते हैं। वेट, सपोज हमने इसे इतना क्रॉप किया, क्रॉप इमेज, एंड देन पब्लिश, देन रिफ्रेश, तो देखिए इतना छोटा ये आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी हिसाब से एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे हाइड भी कर सकते हैं, और हम इसे यहाँ पे हाइड करके पब्लिश कर देते हैं और यहाँ रिफ़्रेश करते हैं, तो ये पूरा ब्लैक आना चाहिए। एग्जैक्टली ब्लैक आ गया। अब चलते हैं आगे। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, आप इसे स्लो करके भी वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा पंगा होता है। जो हमारे विजिटर्स ऑडियंस उन्होंने कहा जल्दी बताने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ले लेता हूँ मैं। तो ये इनरोल नाउ का जो ऑप्शन है, जो अभी मैंने हटाया था फॉर्म, उसका ये लिंक है, तो इसे यहाँ पे हटा देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। हेडर ऑप्शन तक हो गया दोस्तों।
अब हम चलते हैं नीचे फीचर सेक्शन ऑप्शन के ऊपर। इनेबल फीचर सेक्शन ये क्या चीज़ है, तो इसको मैं आपको अनटिक करके बताता हूँ। देखिए आपने ये जो कवर इमेज है हट गया, जो आपका स्लाइडर था, तो बेसिकली ये वही होता है ताकि आपका लुक थोड़ा अच्छा हो सके। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो आपके 2 स्लाइडर लगे हुए उसमें कौन से पेज को आपने ऐड करना है। जैसे ये पर्टिकुलर पेज है बिल्डिंग योर बॉडी स्ट्रॉन्ग, दूसरा है फिट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। तो ये 2 पेज है, आप चाहे तो अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, उसमें लिंक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे व्यू मोर का ऑप्शन है तो ये व्यू मोर है, बुक नाउ का ऑप्शन है तो ये बुक नाउ है, उसका लिंक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं। साथ साथ आपको टाइटल दिखाना है, एक्सेप्ट यानी कि ये पोर्शन दिखाना है, एनिमेशन दिखाना है, तो उसे भी आप चूज़ टिक अनटिक कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट दिखाना है, राइट दिखाना है। जैसे ये पोर्शन अब राइट में आएगा, देखा आपने, बट ये लेफ्ट ही सही है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब होम मेन कंटेंट एरिया। तो ये जो पोर्शन है दोस्तों होम मेन विजिट एरिया का, ये बेसिकली आपका कंटेंट पार्ट होता है। आप यहाँ से भी कंटेंट को एडिट कर सकते हैं अपने होम पेज के लिए, और यही चीज़ आप इस अपीयरेंस में जाके विजिट्स पे जाके भी जा सकते हैं। दोनों सेम है। अगर आपने कहीं से भी इसे पब्लिश कर दिया या फिर अपडेट किया तो वो पब्लिश हो जाएगा। जैसे ये है आपका विजिट सेक्शन, ठीक है। इस विजिट सेक्शन में आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे अवेलेबल विजिट्स हैं आप उसे चूज़ कर सकते हैं, या कस्टम विजिट्स हैं उसे आप एक्टिव कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन में बेसिकली यही होता है, आपके तमाम चीज़ें। जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा जल्दी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे सर्विस सेक्शन है। अब आप यहाँ देखेंगे सर्विस सेक्शन में यहाँ पे एक योगा ऐड है, जुम्बा ऐड है, बॉडी बिल्डिंग ऐड है, वेट लिफ्टिंग ऐड है। तो कोशिश करिए कि जो नया ब्लॉगर है, डेवलपर है, वो थीम के अकॉर्डिंग अपने डिज़ाइनिंग को, क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सके। थीम की डिज़ाइन को ना बिगाड़े, उस थीम के डिज़ाइन में अपनी चीज़ों को ऐड करे, तब वो एक अच्छा साइट डेवलपर या फिर जो भी साइट है उसको अच्छा क्रिएट डिज़ाइन कर पाएगा। अब जैसे हमारे पास डेमो कंटेंट था, तो उसी डेमो कंटेंट में जो है अभी हमने कुछ चेंज किया नहीं, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कुछ साइट दिखाऊंगा कि कैसे कैसे भाई उसे चेंज कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारा कंटेंट पार्ट आप देखें, ये सारा कंटेंट इसका, ये लिंक, ठीक है, ये 50%, ये क्लास सेक्शन, ये गैलरी, ये पोस्ट कॉलम। आप चाहो तो कुछ भी यहाँ पे कॉलम 3 चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 कॉलम है पोस्ट के लिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 3 कॉलम है, तो हम यहाँ पे 1 2 4 कर सकते हैं। तो ये कुछ आपका पोर्शन आता है कस्टमाइजेशन में, जो कि कंटेंट एरिया का काम करता है। आप यहाँ से अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट्स हो सकता है कि थीम के अकॉर्डिंग ना हो, इसलिए आप चीज़ों को डिलीट या ऐड कर सकते हैं। फुटर बैकग्राउंड इमेज, इसके बारे में मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। लेआउट डिज़ाइन ऑप्शन, इसको चलते हैं। फ्रंट पेज कंटेंट एरिया, तो ये कहता है हाइड फ्रंट पेज कंटेंट। इसको अनटिक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। तो इसको आने के बाद क्या हुआ कि जो आपका ब्लॉग पोस्ट, जब ब्लॉग पेज खुलता है आपका, तो कुछ इस तरीके का राइट साइड बार आ जाता है। तो वो राइट साइड बार हटाने के लिए हमने क्या किया, इसको टिक कर दिया ताकि आपका होम पेज का कुछ ऐसा पैनल ना आए। हमने क्योंकि अभी स्टैटिक लगा रखा है, तो अब ये स्टैटिक आएगा। एनिमेशन पे क्लिक करते हैं। डिसेबल एनिमेशन करने से क्या होगा, आपका जो एनिमेशन है वो रुक जाएगा। तो ये राइट साइड बार में जो आपके पोस्ट आ रहे थे वो इसके लिए है। ये फ्रंट पेज होम्स, ये भी राइट साइड बार के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो बहुत छोटी मोटी है, और इसमें एक काम की चीज़ है जैसे ये बेसिक कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा फिर से बता दूं। आपने लेआउट डिज़ाइन ऑप्शन में जाना है, बेसिक कलर पे जाना है, और जो अभी साइड का कलर है, जैसे अभी यहाँ पे साइड का कलर है रेड, तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो हमारा जब कलर हो गया वो है ऑरेंज, ये देखिए। और जैसे ही कुछ ये कलर्स हैं ये रेड वाले, तो इसको यहाँ से चेंज हो जाएगा ये, ठीक है।
इस तरीके से ये हमारा अपडेट हो गया। बैकग्राउंड इमेज में आपका जो आपका ये वाइट वाइट है ये आपका चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल दिखाते हैं। खैर ये अभी जो है इसका पता नहीं क्या काम नहीं कर रहा है ये, इसको हम अभी छोड़ते हैं बाद के लिए और नेक्स्ट चलते हैं सिंगल पोस्ट ऑप्शन। सिंगल हेड टाइटल, ठीक है, ये हेड टाइटल है। फीचर इमेज ऑप्शन, तो ये आपका फुल ओरिजिनल है, यानी कि आपका जो फीचर इमेज है वो पूरा दिखना चाहिए। थीम ऑप्शन पे चलते हैं। ब्रेड क्रम्ब ऑप्शन, इसको भी छोड़ो, ये काम का नहीं है। इसको भी छोड़ो, ठीक है, ये काम का है। जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जैसे ये जो ऊपर है उसे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा मुझे खुद रिसर्च करना पड़ सकता है। फुटर मेन्यू के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है वीडियो, तो ये चीज़ों को मैं हाइड करता हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एडिट वर्डप्रेस फुटर सेक्शन 16 मिनट की वीडियो, इसे आप देख लीजिएगा, बहुत काम की वीडियो है और इसमें आपको तमाम चीज़ें वो मिल जाएंगी, ठीक है। अब चलते हैं प्रीमियम थीम्स। तो ये आपके मेन्यू सेक्शन है और मेन्यू सेक्शन में जो जो चीज़ होती है वो सारी यहाँ पे आ सकती है। साथ ही साथ आपको एक ये ऑप्शन मिलता है अपीयरेंस के मेन्यू सेक्शन का। तो जिस मेन्यू सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे वो चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। जैसे यहाँ पे 4 मेन्यू हमारे क्रिएट है, फुटर मेन्यू, प्रीमियम थीम्स, टॉप मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू। टॉप मेन्यू यानी कि आपका टॉप यहाँ पे नैव बार होता है। प्राइमरी मेन्यू मतलब ये, फुटर मेन्यू मतलब सबसे नीचे वाला, प्रीमियम थीम्स ये कस्टम हो गया, ये प्रीमियम जो वेबसाइट है इनके पार्टनर साइट है उनके लिंक हो गए, तो इसे तो छेड़ना नहीं, इसे डिलीट ही करना है एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग। ये विजेट्स हो गए आपके, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया था, फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3, फुटर 4। तो ये भी एक तरह का विजेट्स होता है, जैसे होम पेज के विजेट्स हो गए, साइड बार के विजेट्स हो गए, फुटर के साइड विजेट्स हो गए। तो ये आपका विजेट्स हो गए फुटर के, ठीक है। अब आते हैं एडिशनल CSS के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका कोई बटन वगैरह है, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा होगा और अभी टाइम नहीं है इतना कि मैं इसको सारी चीज़ें कवर कर सकूं। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप CSS यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज थीम एडिटर पे जाके भी कर सकते हैं। बट यहाँ से करते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है, सहूलियत मिलेगी। तो यहाँ पे CSS यूज़ करके आप अपने कोड को या बटन्स को बहुत अट्रैक्टिव, जैसे ये है, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। स्पेशली जैसे आपको सिर्फ इसका ही कलर चेंज करना है, सपोज ये ऑरेंज है, ये भी ऑरेंज है, आपको इसे पिंक करना है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं यहाँ से। बट आपको HTML और CSS की नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए मैं एक HTML की वीडियो बनाऊंगा, साथ साथ CSS की भी, ताकि आपको यूज़ आना अच्छे से समझ में आ सके कि भाई कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन सेक्शन के ऊपर वीडियो जिसे मैंने आपको कवर किया। होप आपको ये पसंद आए। वीडियो 18 मिनट वर्ड कवर कर। अब नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं जो भी टॉपिक्स पेंडिंग पड़े हैं, जैसे कि पोस्ट सेक्शन बाकी है कि पोस्ट कैसे करें, पेज कैसे क्रिएट करें, योस्ट SEO प्लगइन क्या है, SEO वगैरह का क्या सीन है, आपके गूगल एनालिटिक्स को कैसे लिंक किया जाए, सर्च कंसोल को कैसे लिंक किया जाए, आपके वर्डप्रेस के सेटिंग, ऐड मेन्यू, ऐड यूज़र्स, ये तमाम चीज़ों के बारे में वीडियो बनानी ज़रूरी है इस पर, ताकि आपको कंप्लीट चीज़ों के बारे में मालूम चल सके। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई थीम है जिसमें आपको डेमो कंटेंट मिल रहा है तो आप कस्टमाइजेशन से भी अपनी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वेबसाइट बनाने बहुत आसान नहीं है दोस्तों, जितना आपको बताया जाता है, जितना यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे या जो भी आपको बताया, इट्स वेरी ईजी एंड सिंपल। यू हैव टू गिव योर टाइम एंड एज वेल एज पेशेंस। पेशेंस सबसे बहुत ज़रूरी है। आपने टाइम तो दिया, पैसे तो दिए, पर पेशेंस नहीं रखा तो आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसमें सारा काम क्रिएटिविटी का होता है। कॉपी पेस्ट करके कुछ नहीं कर सकते आप। एक हद तक मजा आएगा, बट बाद में आपकी क्रिएटिविटी ही यूज़ होने वाली है।
सो यू हैव टू बी क्रिएटिव अबाउट वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड ब्लॉगिंग। क्रिएटिव नहीं भी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। देखा देखी बिल्कुल मत करें इस प्रोफेशन में कि भाई वो लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दिस बिजनेस, दिस प्रोफेशन, देन स्विच फॉर दिस, अदरवाइज डोंट डू कॉपी पेस्ट। कभी भी अंधभक्त ना बने, भेड़ चाल के शिकार ना बने। तो मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप नए यूज़र हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरा चैनल है और बाकी के सारे वीडियोस आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, चाहे वो ब्लॉगर हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें हों, या फिर वर्डप्रेस सेक्शन हो। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।